डीसी सर्किट के लिए पहली रिक्वायरमेंट पावर सोर्स की है। ये लैब में यूज़ होने वाला बैटरी एलिमिनेटर है। डीसी सर्किट के लिए दो टर्मिनल होते हैं, इनकी पोलैरिटी फिक्स रहती है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को रेड कलर से और नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक कलर से शो किया जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल को गर्म तार भी कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल ठंडी तार कही जाती है। ये स्कूटी में प्रयोग होने वाली बैटरी है। इसमें भी दो टर्मिनल हैं कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा टर्मिनल है वो नेगेटिव होगा। ये घड़ी में यूज़ होने वाला सेल है। इसका अपर टर्मिनल पॉजिटिव है और लोअर टर्मिनल नेगेटिव है। ये सर्किट डायग्राम में बैटरी का सिंबल है। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को जबकि छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। ये डीसी सर्किट में यूज़ होने वाली तारें हैं। लाल तार को प्लस टर्मिनल के लिए और काली तार को नेगेटिव टर्मिनल के लिए यूज़ किया जाता है। ये तारें डायरेक्टली इस तरह से फिट हो जाती हैं। इसमें कनेक्शन बनाने के लिए कॉपर रील का भी यूज़ किया जाता है। ये कॉपर की वायर सिंपली इसमें इस तरह से ये घूम कर आगे आ जाता है। यहाँ फिट करने के बाद इस नॉब को कस दिया जाता है। ये डीसी सर्किट का बल्ब है। इसकी रेड वायर बैटरी के रेड टर्मिनल से और ब्लैक वायर बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ी जाएगी। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। पावर सोर्स से बल्ब के जुड़े होने पर इसे कंट्रोल करने के लिए स्विच की आवश्यकता होती है। स्विच हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। सीरीज में स्विच को जोड़ने के लिए दोनों में से किसी भी तार को कट कर लिया जाएगा, उसके दो टर्मिनल बनेंगे, उसे स्विच पर जोड़ दिया जाएगा। स्विच इन दोनों में से किसी भी वायर पर जोड़ा जा सकता है, लेकिन डीसी सर्किट में स्विच को पॉजिटिव वाली वायर पर यानी कि लाल तार पर और एसी सर्किट में स्विच को फेस वायर पर जोड़ना चाहिए। ये प्रयोगशाला में यूज़ होने वाला स्विच है, तो हम इस वाली वायर को यहाँ जोड़ते हैं और इससे दूसरे कनेक्शन को इस पर जोड़ते हैं। इस तरह से हमारा स्विच इस बल्ब के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही इसके प्लग को हम यहाँ लगाते हैं तो ये बल्ब ऑन हो जाता है, इसको हटा देते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है। ये सर्किट डायग्राम में स्विच का सिंबल है। जब ये लाइन अलग अलग हैं तो ऑफ कंडीशन है और जब ये दोनों लाइन टच कर जाती हैं तो स्विच ऑन हो जाता है। सर्किट में करंट के फ्लो होने पर कंडक्टिंग वायर्स करंट के फ्लो का अपोज करती हैं। ये प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहलाता है। ये प्रयोगशाला में यूज़ किए जाने वाले कार्बन रेजिस्टेंस हैं और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स के ये दोनों टर्मिनल हैं, इसी तरह से कार्बन रेजिस्टेंस के ये दोनों टर्मिनल हैं। इन टर्मिनल्स की पोलैरिटी फिक्स नहीं होती। इसका मतलब इन दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव में जोड़ा जा सकता है और दूसरे को नेगेटिव में जोड़ा जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स के जिस भी प्लग को निकाला जाता है उसके सामने लिखी हुई वैल्यू एक्टिव हो जाती है। इस प्लग को निकालने पर 1000 ओम के लिए ये एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से यदि इस प्लग को निकाला जाए तो इसके सामने लिखी हुई वैल्यू 200 ओम एक्टिव हो जाएगी। ये सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस का सिंबल। नेक्स्ट कंपोनेंट पीएन जंक्शन डायोड है। इस डायोड के भी दो टर्मिनल होते हैं। इसके नेगेटिव टर्मिनल पर सिल्वर कलर की पट्टी होती है। ये डायोड का सिंबल है। ट्रायंगल का ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा फ्लैट पार्ट नेगेटिव होता है। यदि पीएन जंक्शन सर्किट में कनेक्ट करने पर लाइट ग्लो करने लगे तो यह डायोड एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड कहलाता है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में एक डिफरेंस है कि नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है और पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है। ये एलईडी डिफरेंट कलर एमिट करती हैं, जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, वाइट कलर, येलो कलर। एलईडी का सिंबल डायोड की तरह है। इसका ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है। केवल अंतर ये है कि इसमें लाइट एमिट करते हुए चिन्ह दिखाया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का एक सिरा चपटा होता है। इस चपटे सिरे को अपनी ओर रखने पर इसका जो लेफ़्ट कॉर्नर है वो एमीटर को प्रदर्शित करता है, मिडिल कॉर्नर मिडिल टर्मिनल इसके बेस को प्रदर्शित करता है और जो राइट कॉर्नर पर है वो कलेक्टर को प्रदर्शित करता है। इसके चपटे सिरे पर एक कोड अंकित होता है जिसकी सहायता से हम इस ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके सैम्बल स्टूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके मिडिल सेक्शन में बेस है, एक कॉर्नर पर एमीटर है, दूसरे कॉर्नर पर कलेक्टर होगा। एमीटर और बेस के बीच में करंट फ्लो की डायरेक्शन में एरो रिप्रेजेंट किया जाता है।
नेक्स्ट कंपोनेंट कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है। कैपेसिटर पर इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी रहती है 100 माइक्रोफैरेड 40 वोल्ट। नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस एक पट्टी पर माइनस साइन भी अंकित होता है। सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर को दो पैरेलल प्लेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट एम्पियर मीटर अर्थात एमीटर है। यह सर्किट की करंट मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और हमेशा सर्किट के साथ श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। अगला कंपोनेंट वोल्टमीटर है। ये सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वोल्टमीटर को कंपोनेंट के साथ हमेशा पैरेलल कनेक्शन समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट रियोस्टेट है। रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होते हैं। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हाई रेजिस्टिविटी व यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लंबा वायर इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर सिलेंड्रिकल शेप देकर के लपेट दिया जाता है। इसका जो तीसरा टर्मिनल ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस वायर के ऊपर बनाता है। इन टर्मिनल्स की कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के कारण यह सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। रियोस्टेट का सिंबल है। इसके ये दोनों सिरे फिक्स टर्मिनल को प्रेजेंट करते हैं, जबकि स्लाइडिंग टर्मिनल को ये लाइन प्रेजेंट करती है।